आज पट्टन के जंगम इलाके में मरीजों की सहूलियात और आसाइश के लिए राहत हेल्थ सर्विस का इफ्तिताह किया गया। इफ्तिताही तकरीब में एसडीएम पट्टन सैयद फहीम, डीएसपी पट्टन मोहम्मद अल्ताफ और दीगर अफसरान मौजूद रहे। आपको बता दें कि राहत हेल्थ सर्विस ने एक पोली क्लिनिक शुरू किया है जो हर किस्म के डॉक्टरों की मेजबानी करेगा। तमाम मरीजों का मुफ्त हेल्थ चेकअप 18 जून तक होगा, जहां जनरल सर्जन, फिजिशियन और दीगर माहिरीन मरीजों की देखभाल के लिए मौजूद होंगे। राहत हेल्थ मेडिकेटेड नाम इसका। हमारे एक्चुअली सर्विसेज चल रही हैं। एक तो हमें अभी पॉली क्लिनिक बना रहे हैं। अभी आज के दिन थी इनॉग्रेशन पॉली क्लिनिक की। इसमें क्या है कि हमारे जो सराउंडिंग एरियाज हैं उनमें ज़रा फैसिलिटीज़ नहीं है जो हम यहाँ पे रखने वाले हैं अभी। तो मोरओवर हमारे यहाँ पे होम डिलीवरी सर्विस भी है जो कि हम सराउंडिंग एरियाज आपको 30-40 किलोमीटर्स भी हम दे सकते हैं होम डिलीवरी सर्विस। द थिंग इज हमारा कोई ज़रा बिजनेस पर्सपेक्टिव से नहीं होगा। हमारा क्या होगा कि वो विल मेक श्योर पीपल फील ओके। जैसा कि हम देख सकते हैं हमारे सराउंडिंग एरियाज लाइक सोनियम है, कांडू है, मामूसा है, शिरपुरा है, इस साइड से कोई भी खास कोई पॉली क्लिनिक चल नहीं रहा अभी। तो मतलब लोगों को ज़्यादातर यहाँ से हमारे साइड से ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी बहुत कम है, रोड्स बहुत खराब है। तो क्या है कि ये क्लोजर में आ रहा है अभी, यहाँ पे बहुत जल्दी पेशेंट पहुँच सकता है। और मेडिसिन का तो हम होम डिलीवरी दे रहे हैं अभी। तो क्या है कि मेडिसिन घर पहुँच जाएगा। एज्ड लोग हैं घर पे, वो ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर पाते। लेकिन आज इसकी ऑफिशियल इनॉग्रेशन हो गई, जहाँ पे हम बहुत सारे कंसल्टेशंस देंगे और यहाँ पे एथिकल मेडिसिन जो यूजुअली मेडिकल शॉप्स में बहुत कम मिलता है वो हम दे रहे हैं, ऑन डिस्काउंट बेसिस पे हम दे रहे हैं। यूजुअली हम मासेस तक पहुँचना चाहते हैं कि उनको बेनिफिट मिले हमसे। तो जो भी यहाँ पे फॉर एग्जांपल बुजुर्ग होते हैं, ऐसे लोग भी हैं जो एफोर्ड नहीं कर सकते अभी हेल्थ यहाँ पे, उसके उनके लिए हम फ्री कंसल्टेशन और मेडिसिन में भी हम डिस्काउंट दे सकते हैं। पुंछ में तहसील मंडी से बफलियाज तक जाने वाली सड़क के तामीराती काम से आवाम को राहत कम, नुकसान ज्यादा झेलना पड़ रहा है। लेड़ के करीब गरीब लोगों के मकानों को शदीद खतरा है। इनके मुताबिक मुताल्लिका ठेकेदार ने मशीन के जरिए कटाई कर इनकी जमीन और मकान को शदीद नुकसान पहुंचाया है। इनकी अपील के बावजूद मकान और जमीन की हिफाजत के लिए अभी तक यहां बांध का काम मुकम्मल नहीं हो सका है और न ही सड़क से मलबा उठाया गया है। लोगों ने जिला तरक्याती कमिश्नर यासिन मोहम्मद चौधरी से इस मामले में जाती मुदाखलत करने का मुतालबा किया है और साथ ही ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग की है। ये बड़ी परेशानी है जनाब, हमने आज रास्ता भी तुरन गया नहीं है। ठेकेदार ने कदे कहा दे नहीं कि हमारा तो नहीं आ कल बना देंगे, परसों बना देंगे, हमने नहीं बना दिता। बाकी जनाब मलबो जो तुम्हारो अगे जमीन में सटे गए, लोगों की जमीन है, गोडी आ रही है, मक गोडी तो चढ़ गई है, हमारी जमीन में अजय गोडी भी नहीं की तो मलबो सटे गई जमीन का बिच। हम क्या परेशान का बिच हम फंसा छुड़े इन लोगों ने, इन ठेकेदार ने। हम इस रोड की या नहीं, हम कहता जे रोड ना चले, इस रोड वास्ते हमने बहुत कुर्बानी दी है। हमने ये रोड चलनी लोड़ी है, पर रोड चलन का बजाय उठ के हमारा नुकसान कर दिता, ना मकान का भी नुकसान कर दिता। अगे जनाब अगर डंगो लाया था कोई 2 फुट भी नहीं डंगो चढ़े, 3 फुट डंगो चढ़ गया तो छोड़ दी है। और मकान जो है लूज है पीछे, तो वो मकान टूरन को हमने खतरो है जनाब। इसका भी हमारी बड़ी परेशानी है। ये जनाब अगे आजी है डीसी साहब अगे हमारी अर्ज या सुने किसी वक्त भी है या देख कर यह परेशानी हमारी दूर करें। ये मकान मेरा ये कटाई कर गया, बच्चों निको बीमार थो छे, मुँह बेचारी जमू दर पदर कटाई कर गया, रोड भी खुली कर गया छे, बड़ी परेशान हुई है ना। घड़ी घड़ी पैर पकड़ो मेरी ये मन नहीं था कर छा। कालसरी जात बच्चा मेरा निका बीमार है, कारा लो मेरो मेहनत मजदूरी कर बसा गया वो बच्चा निका। अच्छा आप परेशान हूँ बड़ी कई ना कड़ी के ठेकेदार का पैर पकड़ू, कोपड़ी का पकड़ू, मेरा रास्ता वो हाल कटो। इन्होंने काखनी कटाई भी ज्यादा करी, इतनी किसे बखी जिन मेरे कटबू अगर कटाई करी है, वो जमीन भी ज्यादा पट का तरी है। गनी ने इतु कड़ी रोड इतु लेगा रेवर पट्टी लेगा पार तरी पहला डंगो पार इत पहला इत नहीं कटी इत डंगो चढ़ना था पार चढ़ना था। मैं क्या वहाँ भी परेशान हूँ, मैंने निको बच्चा भी बीमार है, मेरी बच्ची निकी उसके भी लोग खत्म रखांगी। आप ही पे परेशान है घर लो मेरो मेहनत मजदूरी करी एक कालसिर की जात हूँ तुमने मलबो भी सट का पुन तेरे मेरा नुकसान ज्यादा किए हुआ इसमें मैं कण निजी है आइयो मना नहीं था तो बदतमीजी करे था निजी इस तरह तो छिड़े था बिना हूँ बेचारी कालसिरी एक जात के करूँ मेरी को मन तो नहीं कुआनी दे कालसिरी जाता मेरा घर लो मेहनत मजदूरी कर मसा के वो बच्चा निका मेरा यही परेशान वहां है तो आप ही परेशान है।
इन्हें बार बार पैर पकड़ू, ठेकेदारा का भी पकड़ू, कोपनी का भी पकड़ू, इन्होंने मेरी नहीं किसी का गल ही मनी। इन्होंने मेरी टीवी रखे हुआ, मेरा मकान अभी खतरो, मेरा मकान डंगो भी नहीं तोड़ तो नहीं लाया, डंगो भी मेरा मकान खतरो, मैं अभी पानी वाली जूस है उम जाए पानी। पुंछ में हाड़ी बुड्ढा गांव की आवाम ने फौज पर इल्जाम लगाया है कि इनके गांव के रहने वाले एक मकामी राशन डिपो डीलर को फौजियों ने बेरहमी से पीटा है। मकामी लोगों ने हिंदुस्तानी फौज के खिलाफ अपने शदीद गुस्से का इजहार करते हुए मेन सड़क को कुछ देर के लिए बंद कर दिया। मौकाए वारदात पर एडिशनल एसपी मुशीम अहमद और तहसीलदार हवेली अंजुम बशीर खान खट्टक ने पहुंचकर आवाम को समझाया, जिसके बाद आवाम डीसी ऑफिस पहुंची। यहां जिला तरक्कियाती कमिश्नर ने इन्हें यकीन दहानी कराई कि इस मामले की पूरी तहकीकात की जाएगी और इंसाफ मिलेगा। पूरा अफसोस से कहना होगा कि हमारे गांव का एक बरादरी का सबसे बड़ा नुमाइंदा, जिसको लोग वो बरादरी वाले इलेक्शन के बगैर ही चुन के सामने लाते हैं, और वो सोशल वर्कर है, इलाके में काम करता है, मुल्क और कौम के लिए काम करता है, बगैर किसी के कोई उसके पर कोई इल्ज़ाम है, उसको कल को आर्मी ने सिटी के अंदर लाल लकीर के अंदर से उठाया है। और हम पुलिस के पास गए, हमें पूरी पुलिस ने लोकेशन नहीं दी किस एरिया में है, और जब हम शाम को ये देखा है उसको जिसको हम कहते हैं अदमुआ करके छोड़ा हुआ है। अब उसकी ज़िंदगी सारी तबाह और बर्बाद हो गई। एक आदमी इलाके का, एक कौम का नुमाइंदा की हालत है, वहाँ गरीब आदमी का क्या होगा, उनके अहल का क्या होगा, इसकी तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई। आप खुद देखें, इतना मारा, इतना जानवर को नहीं मारते, जानवर के पर भी फिर भी तरस किया जाता है, और इसको इतना मारा, और बेगुनाह। ये जो है, ये हमारे लोग हैं, हम सीधे साधे लोग हैं, हमने मुल्क और कौम के लिए कुर्बानी दी है। हमारे 17 आदमी इस गांव में शहीद हुए हैं, और हमने मिलिटेंसी को लात मारी है, और हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा दिया है। उसका सिला आर्मी, इंडियन आर्मी हमें ये दे रही है। और लाल लकीर के अंदर गाँव में हमें मिलिटेंट्स का खतरा है, वहाँ मिलिटेंट मारता है, और शहर में आर्मी मारती है। हम जाएं तो जाएं कहाँ, ये बताएं, हम और क्या करें। सर, इंडियन आर्मी बहुत अच्छी आर्मी है, और इसका पूरी वर्ल्ड में एक छाप है। इसकी कोई मिसाल वर्ल्ड पूरी में नहीं हो, इतनी अच्छी आर्मी है। अगर उसके अंदर चंद आदमी ऐसे हैं जिन्होंने इतना बड़ी घिनौनी हरकत किया, हम चाहते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, उनको सामने लाए। बाकी इंडियन आर्मी हमारी बहुत अच्छी आर्मी है, मुल्क और कौम की सेवा करती है, और बड़े बड़े इंसानियत के बड़े ऊंचे काम करती है। लेकिन यहाँ हमें दुख हुआ कि हमारा एक शरीफ तरीन आदमी बेगुनाह आदमी को उठाया और मारा, और मारने के बाद अभी तक कोई इंतजामिया का आदमी वहाँ नहीं पहुँचा, किसी ने पूछा नहीं क्या हाल है। अब देखो, ये हम क्या जाएं, उसके बच्चे कहाँ जाएंगे, उसकी बीवी कहाँ, 2 बीवियों का खावंद है, 4-5 बच्चों का बाप है, और एक इलाके का नुमाइंदा है। हजाम बरादरी का सबसे बड़ा नुमाइंदा, जो हाड़ी बुड्ढा का जो अदरस बरादरी है, उसका सबसे बड़ा नुमाइंदा यही है। मसला आला पीर तो 2 गड्डियां सवेरे 7 बजे चार ले गया। हमारे आर्मी ने आज तीजा दिन फोन लगा करना, अपनी लाश ना ले जाओ, है जाग अपना बंदा ना, हमें ये लाया बंदा ना चाग। आला पीर तो 7 बजे ले गया चाग है। बच्ची निकियां को रिवाज से पटास पे आ गया, बच्चा भी था, तो उसने फोन कर गया, उसने लगा के 10 बजे थोड़ी बाहर ना निकली।